नमस्कार। मुंबई से मैं चंदा विरानी इसके यानी सिंधी कच्ची टीवी में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी अपने इस एपिसोड गीत संगीत में एक ऐसी गीत सम्राज्ञी का जो कोकिल कंठी भी है और जिसके न सिर्फ एक बल्कि लाखों दीवाने हैं। वो लता जी के आदर्शों पर चलती है। लता जी के गाए हुए सारे गीतों को वो इस बखूबी गाती है कि सुनने वाले पता नहीं किस जहान में खो जाते हैं। कहते हैं ना कि म्यूजिक एक थेरेपी है। सचमुच इस म्यूजिक के कारण ही लोग अपने सारे दुख दर्द और गम भूल जाते हैं। और वो थेरेपिस्ट है हमारी आज की मुख्य मेहमान डॉक्टर अपर्णा जी। अपर्णा जी के बारे में क्या कहूँ, ये कहते हैं कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाती है अपर्णा जी के लिए। लेकिन अपर्णा जी का एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह से वो देखने में खूबसूरत है वैसे ही उसकी गायकी भी बहुत ही मशहूर और अच्छी है। मिलेंगे हम डॉक्टर अपर्णा से और जानेंगे उनके जिंदगी के और संगीत से जुड़े कुछ पहलू। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर अपर्णा जी से। नमस्कार अपर्णा जी। हाँ, मैं डॉक्टर तो ज़रूर कहूँगी कि डॉक्टर तो आप वैसे भी डॉक्टर ही हैं और संगीत के भी डॉक्टर ही हैं, तो हम आपको डॉक्टर अपर्णा हो सकते हैं। आपकी जो सरनेम है वो आप ही बता दीजिए क्योंकि आपकी दो सरनेम है और इतनी खूबसूरत सरनेम है कि वो आपके ही मुंह से अच्छी लगेगी। तो डॉक्टर जी बताइए, सबसे पहले एक प्रश्न मैं पूछूंगी आपको कि आपको संगीत के क्षेत्र में किससे प्रेरणा मिली? क्योंकि हर सफल कलाकार को कोई ना कोई एक सूत्र होता है जिसको आगे चलने को बढ़ता है वो। तो मुझे बताइए कि आपकी प्रेरणा का सूत्र कौन है? मेरी प्रेरणा का जो पहला शुरुआत जो होती है वो मेरी माँ और मेरे पिताजी से होती है। और लता जी की आवाज़ ये मेरी प्रेरणा है। लता जी की आवाज़ जब मेरे कानों पे पड़ी, लता जी की आवाज़ जब मैं 5 साल की थी, हमारे घर में रेडियो होता था। रेडियो पे मैंने पहला गाना लता जी का सुना और तब से अब तक मैं उसी आवाज़ को सीख रही हूँ, समझ रही हूँ। क्योंकि कहते हैं मुझे सबकी आवाज़ में उनकी जैसी आती है, लेकिन उनके जैसा गायन, इतना महान गायक कि उन्होंने इतना बड़ा अभ्यासक्रम छोड़ के रखा है, तो वो मैं अभी भी सीखती ही जा रही हूँ। जी, मुझे ये बताइए कि आपको फैमिली का सपोर्ट कितना मिला? फैमिली का सपोर्ट शादी के पहले तो डैडी ने और पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। मैं बहुत लकी हूँ कि ऐसे पिता मुझे मिले, ऐसे भाई बहन मिले जी। लेकिन शादी के बाद जो पति का सपोर्ट मुझे मिला, मैं उसके लिए भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का शादी के बाद कला में या इस तरह के क्षेत्र में आगे बढ़ना और काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे पिता के साथ साथ मेरे पति और अब मेरा बेटा भी मुझे बहुत सपोर्ट करता है। जी, और मैंने सुना है आपकी बहनें भी आपके साथ काफ़ी मेरी बड़ी बहन तो मेरी मम्मी के गुजरने के बाद मेरी बड़ी बहन और मेरी जो नानी, उन लोगों ने ही हमें संभाला, मेरे पिताजी ने हमें संभाला। बाकी मैं हूँ, फिर मेरे 2 छोटे भाई हैं। मम्मी बहुत जल्दी गई, अचानक 1991 में मम्मी का देहांत हो गया और उसके बाद से हम सब परिवार इसी तरह अपना संगीत का जो करियर है वो करते हैं। अपर्णा जी, मुझे तो अब आपने बता दिया आपकी फैमिली के बारे में। ये बताइए कि आपके बचपन और कॉलेज के दिनों में आप जिस संगीत से जुड़े हुए थे उसकी कुछ यादें बताइए। बचपन में ऐसा था, मैं हमारा घर वो जहाँ था उल्लासनगर में,
तो उल्लासनगर जाके मैं यहाँ पे भी बहुत सारे सिंधी परिवार से जुड़ी रही हूँ, और वहाँ पे उल्लासनगर तो आपको मालूम ही है। जी जी। तो थोड़ा हम जहाँ रहते थे वहाँ पहले लाइट्स बहुत जाती थी जी। तो एक ही घर में टाइम पास सबका रहता था कि मैं गाती रहूँ और सब सुनते रहूँ। ओके। वो बचपन था। उसके बाद मैं 1 साल मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल में थी। हॉस्टल में भी सिर्फ शाम को गाते रहना पूरे सारे मेरे फ्रेंड्स के साथ, और आफ्टर मैरिज भी मतलब मैं बस यही काम कर रही हूँ। पैदा हुई तब से मैं एक ही काम कर रही हूँ, गाना गाना और सुनना। ओके, ये बताइए कि आप कहते हैं कि आप हॉस्टल में थे, हॉस्टल में क्यों थे? मेडिकल के लिए हमें कंपलसरी रहता है कैंपस में रहना। ओके, आपने मेडिकल लाइन ली थी? जी, मैंने होम्योपैथी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है साइकोलॉजी में, और होम्योपैथ भी हूँ मैं, और मैं बहुत दिल से ऑलवेज मैंने होम्योपैथिक प्रैक्टिस बहुत दिल से की है। जी, लेकिन एक सवाल और भी उठता है कि आपने मेडिकल लाइन ली, मेडिकल लाइन और म्यूज़िक लाइन काफ़ी अलग है, तो दोनों लाइनों को आपने कैसे संभाला? ये सवाल थोड़ा ऐसा है कि मैं खुद ही नहीं जानती थी कि क्या क्या होते जा रहा है जीवन में। जब छोटी थी तब से गा रही हूँ। उसके बाद पिताजी मुझे बोले कि तुम म्यूज़िक में ही MA जो भी है कर। हाँ, लेकिन उस वक्त मैं उतनी नादान थी कि मेरे बाकी फ्रेंड्स ने मेडिकल इंजीनियर में लिया एडमिशन, इसलिए मैंने भी ले लिया। अच्छा। लेकिन लेते ही मुझे पता चला मैं यहाँ की नहीं हूँ। क्या बात है? मैं गलत जगह आई हूँ, और फिर सब चिढ़ाते भी थे, तूने एक मेडिकल सीट वेस्ट कर दी, अब तू प्रैक्टिस करेगी क्या? तो मैंने 1 साल में बोला मम्मी को, अब मम्मी मैं छोड़ रही हूँ, मुझे गाना गाना है। तो वहाँ पे एक क्लासिकल गुरु आए थे हमारे मेडिकल कॉलेज में, तो मैं गा रही थी, उन्होंने सुना, तो बोले अरे कहाँ आ गई आप? मैं बोला अब क्या करूँ, मैं तो डरी गई। मैंने माँ को बोला मम्मी मैं छोड़ रही हूँ, नहीं होगा। तो माँ बोले ऐसा नहीं कर सकती, अब तूने खुद लिया है एडमिशन, अब तो तू मुझे वादा कर, ना संगीत छोड़ेगी ना मेडिकल छोड़ेगी। संगीत के लिए मेडिकल कभी नहीं छोड़ेगी, मेडिकल के लिए संगीत नहीं छोड़ेगी, अब तुझे दोनों निभाना है, तो कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद तू जीवन भर गा। एक बार तेरे हाथ में मेडिकल सर्टिफिकेट आया, क्योंकि मम्मी समझदार थी, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस उसे समझता था। बहुत बार लाइफ में म्यूज़िक में ऐसे भी दौर आए कि मुझे वो मेडिकल हाथ में सर्टिफिकेट होने की वजह से इंडिपेंडेंट हूँ मैं, ये फील मिलता था। जी सॉरी इंटरप्शन के लिए, एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज, because it's a very important shooting is going on for the all over world. Okay, we'll continue. Okay, डॉक्टर अपर्णा, ये तो आपने बता दिया कि आपने मेडिकल के साथ साथ म्यूज़िक को भी अपना लिया, और आज जिस मुकाम पर आप हो वो आपको मेडिकल तो नहीं, सिर्फ म्यूज़िक ही म्यूज़िक दिखता है। मुझे एक बात बताइए, और हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि आप म्यूज़िक AAP, ये आप आम आदमी पार्टी नहीं है भाई, ये आप म्यूज़िक कंपनी है जिसकी हर्ता करता है हमारी डॉक्टर अपर्णा, हर चीज़ का वो ध्यान रखती है आपका। तो मुझे ये बताइए कि आप म्यूज़िक का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया और कब आया? आप म्यूज़िक कंपनी मेरी नहीं है, मेरे पिताजी ने मेरे लिए बनाई हुई अपर्णा एंड प्रोडक्शन म्यूज़िक कंपनी है, जो 1996 में रजिस्टर्ड की हुई थी। जी। बाद में ऐसे हुआ कि मेरी शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड 2004 में मुझे अंधेरी ले आए, और वो बोले कि अपर्णा आप लता जी को गा रही हो गुरु मान के, मैं आपका वो रिस्पेक्ट करता हूँ, अच्छी चीज़ है, इतनी महान गायिका को आप फॉलो भी करते हो, बट वेयर इज अपर्णा? अपर्णा था इसमें, यू आर जस्ट अ कॉपी कैट। तो मुझे हाँ ये तो बात सही है। इवन मुझे खुद का गाना गाने का भी अंदर से होता था कि मतलब मैं गाती हूँ तो मुझे कुछ तो खोज थी, मुझे कुछ तो चाहिए, मुझे मिल नहीं रहा। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे राह दिखाई उस वक्त कि तुम्हें खुद के गाने गाने चाहिए। तो उन्होंने मुझे अंधेरी में लाया। अंधेरी में आने के बाद फिर मेरा नेक्स्ट स्ट्रगल शुरू हुआ। 2004 से 2010
मैंने बहुत सारे प्लेबैक किए, मराठी, हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी, कन्नड़ा, गुजराती, सारे लैंग्वेज के लिए मैंने बैकग्राउंड गाया। छोटे छोटे सीरियल्स के लिए, छोटे एल्बम्स के लिए, मराठी मूवी के लिए भी गाया मैंने। नंदू गोनक जी की लावणी गाई, आई तुझ्या चरणी माझा संसार में। ये सब चल रहा था। 500 गाने गाने के बाद भी एक हिट गाना मार्केट में नहीं आ रहा है करके घर में सब मुझे चिढ़ा रहे थे कि क्या इतना क्या रोज़ रिकॉर्डिंग करती है। एक महीने में मैंने 22 गाने गाए, तो एक भी गाना बाहर मार्केट में उस लेवल का नहीं आ रहा था। फिर कुछ बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी मुझे जानते हैं, सबने सुना, हमेशा तारीफ की और बोले कि हम आपका गाना ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे, मतलब हम आपको गवाएंगे, बट हमारे हाथ में नहीं होता, प्रोड्यूसर विल डिसाइड। मैंने तब मुझे याद आया प्रोड्यूसर, ठीक है, मतलब एक गायक को, ये आप सबके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, आजकल तो सब करते भी हैं, जो गाना या किसी भी कला में आगे आना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि वो पूछे कि तेरी रजा क्या है। मैंने सोचा मैं कहाँ भटक रही हूँ, क्यों भटक रही हूँ। एक गायक को संगीतकार की ज़रूरत है, एक संगीतकार को प्रोड्यूसर की ज़रूरत है, और एक प्रोड्यूसर तो मेरे डैडी ने आप म्यूजिक कंपनी पहले ही बना के रखी है। क्यों ना मैं उसी कंपनी को शुरू करूं, और ना ही मैं, मेरे जैसे जो गाना गाना चाहते हैं, कंपोज करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उन सबको मैं, मुझे जितना पॉसिबल होगा उतना स्टेज दूँ, उनको मौका दूँ। और फिर मैंने अपर्णा एंड प्रोडक्शन फिर रिन्यू की, क्योंकि डैडी ने अपर्णा एंड प्रोडक्शन नाम रखा था, मैंने उसको आर्टिस्ट एंड परफॉर्मर्स म्यूजिक कंपनी नाम से रिन्यू किया। और रिन्यू करने के बाद मैंने अपनी कंपनी में 25 गाने पहले रिलीज़ किए, उसमें मेरे खुद के भी है और बहुत बड़े बड़े सिंगर्स के हैं। आप लोग आप म्यूजिक कंपनी के अंदर के गाने देखोगे तो अलका याग्निक जी से लेके सारे सिंगर, सोनू निगम, उदित नारायण, विनोद राय, तो सब अपनी कंपनी में उनके गाने पर रिलीज़ किए हुए हैं। और ये करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हम भी कुछ कर सकते हैं अपने लिए भी और अपने जैसे अपनों के लिए। तो ये है आपकी अपनी कंपनी, सबकी जो मुझसे जुड़ते जा रहे हैं, आप सबकी कंपनी है ये। जी, आप अभी हाल ही में एक प्रोग्राम हमने देखा था जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आपने रखा था, बहुत ही खूब था, बेहतरीन था, बहुत ही एक्सेलेंट, उसकी कोई तारीफ के शब्द ही नहीं है। उसमें आपने शुरुआत में किसके लिए वो गीत गाया, आजा रे परदेसी, मुझे ये बताइए। वो मेरा परदेसी तमिलनाडु से मुझे मिल गया है। अच्छा, वो दो लाइन गा के सुनाइए। और अपने श्रोताओं से बोलिए, सुनिए। ठीक है, कोशिश करती हूँ। आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस बार ये किया, थक गई बन के निहार। आजा रे किस दुनिया में हमको भेज देते हैं आप। सचमुच जब कोई गायिका और आप जैसी महान गायिका गाती है तो लोग अपना सारा काम भूल के उस दुनिया में खो जाते हैं। आजा रे परदेसी, और विचार करते हैं सचमुच क्या परदेसी आया, आ गया, मिल गया मुझे। इसका मतलब है कि अब सच्चे मन से पुकारो, हाँ। तो जहाँ भी आपका परदेसी होगा वो आ जाएगा, मिल जाता है। अच्छा, अपना डॉक्टर जी, मुझे आप उस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताइए, सब जानना चाहेंगे। श्रीमान श्रीमती ये कंसेप्ट ऐसा था कि मेरे साथ ज़्यादा सीनियर सिटीजन जुड़ गए और ये सारे सीनियर सिटीजन्स मुझे बहुत प्यार करते हैं, अपनी बेटी की तरह। मेरे डैडी ने सारा मेरे लिए रचाया हुआ कल्पवृक्ष उन्होंने ही लगाया हुआ है। अब उम्र का तकाजा है कि वो उतना वक्त नहीं दे पाते, मुझे आ नहीं पाते। वो कल्याण में रहते, मेरे दोनों भाई भाभी सबके साथ रहते हैं, लेकिन वो बेचैनी मुझे है कि मैं अपने पिता को शादी के बाद, भले मेरा परदेसी तो मुझे मिल गया है, लेकिन शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती है। मैं अपने पति के
साथ साथ मेरे पिता, मेरा बेटा सब साथ में रखना चाहती हूँ। ये सब तो मुमकिन नहीं है आज के इसमें, तो उनको मिस करती हूँ। इसलिए पापा तुम्हारी मम्मी पर ही गाना भी बनाया मैंने जी। उनको मिस करती हूँ। उनको ब्लेसिंग मिले, आप सबकी दुआएं, आपका प्यार मिले, ऐसे कुछ कुछ नए नए कंसेप्ट। आप कंपोजर हैं। हाँ, तो ये गीत जो पापा तुम्हारी नन्ही परी, उसके 2 लाइन्स गाइए। मैंने वो मेरे डैडी के लिए लिखा और कंपोज किया था। जी। और शायद आपने मराठी में एक अपनी मम्मी के लिए भी गाया, आई तुझी आठवण येते। मैं वो भी गाऊंगी। बस 2 लाइन तो जरूर सुनेंगे हम। एक बचपन था, एक थे पापा, उंगली पकड़ कर जिनकी चली थी, एक राह एक मंजिल का सफर था, अरमानों की न कोई कमी थी, छूट गई जो उंगली तुम्हारी, अब ढूंढती हूँ दुनिया सारी, पापा का खोए हुए हो ओ मेरे पापा, ओ मेरे पापा, पुकारे तुम्हें हर दिशा से, पापा तुम्हारी नन्ही परी, नन्ही परी, नन्ही परी। आंखों में आंसू आ जाते हैं इस गीत को सुन के। अब जब गानों का दौर चला है तो आप अपनी मम्मी के लिए भी गाया हुआ आई तुझी आठवण येते, तो लाइन गाइए। गाना देखो। आई तुझी आठवण येते, आई तुझी आठवण येते, आई तुझी आठवण येते, आई तुझी आठवण येते, अंतरीची एक तार तुटते, आई तुझी आठवण येते। वाह, लगता है सुनते ही जाओ, लेकिन वक्त की कमी के कारण मुझे सिर्फ 2 सवाल है आपके लिए। एक तो आपने अधूरा छोड़ा श्रीमान श्रीमती के बारे में बताइए। तो और ये मेरी मम्मी पापा को आप सबके आशीर्वाद मिले, इसलिए सीनियर सिटीजन्स के लिए श्रीमान श्रीमती कंसेप्ट किया कि वो जो अभी रिटायरमेंट के बाद या लोनली फील कर रहे हैं, उन्हें स्टेज मिले, उन्हें ऐसा कोई टारगेट मिले कि हाँ एक कंपटीशन के लिए गाना है, एक अच्छे स्टेज के लिए गाना है, वो तैयारी करे, संगीत की तैयारी करके गाए, क्योंकि कराओके में कोई भी गा रहा है, कैसे भी गा रहा है। मैं चाहती थी लोगों को इस चीज़ का अवेयरनेस हो कि संगीत का स्तर जिस तरह आप लोग मतलब उसको थोड़ा और ऊपर लेने की कोशिश भी हो, आप सबकी ब्लेसिंग भी मिले और सारे वो आशीर्वाद मेरे माता पिता के मिले। ये मेरा टारगेट था उसके पीछे। अच्छा, और सफलता मिली? तो सफलता इतनी भी माँ सरस्वती ने, मेरी माँ का नाम भी विनोदिनी है, तो विनोदिनी और सरस्वती मतलब मेरी पूरी सारी इच्छाएं उस प्रोग्राम में पूरी की, जितना फुल सेटिस्फैक्शन मिला मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है आपके इस विचार को सुनकर कि ज्येष्ठ नागरिकों के लिए आपके मन में इतना प्यार है, जो उनके लिए आपने एक स्पेशल प्रोग्राम रखा। फिर कभी और भी हम बहुत कुछ सुनेंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल है, आपके पास जो अपार ज्ञान है, कहते हैं गागर में सागर,
आप गागर में सागर हो, बहुत बहुत ज्ञान रखते हो म्यूजिक का। तो मुझे ये बताइए, आपकी ये ज्ञान की विरासत क्या आप उन लोगों को देना चाहेंगी जो आपसे सीखना चाहते हैं, ताकि आगे चल के लोग कहें कि हम तो डॉक्टर अपर्णा से सीखे हैं? क्या आपके मन में ये विचार है? मैं आपको, जो आप मेरी तारीफ कर रहे हो, मैं खुश भी हूँ उसमें, लेकिन अभी परिपूर्ण कोई भी इस कला में होता नहीं, और मैं तो बहुत ही बेसिक में हूँ अभी। लेकिन हाँ, जितना मुझे आता है मैं वो बांटना चाहती हूँ जी। मेरे यहाँ बेसिक कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, कराओके सेशन चल रहा है, अभी हमने डिग्री कोर्स भी अनाउंस किया है। और मैं इसलिए भी करती हूँ कि उन्हें सिखाते हुए मेरा और अभ्यास होता है। यस। मेरे दिमाग में वो चीज़ें आती है जहाँ मैं भी कहीं गलतियाँ करती हूँ, तो उन्हें पॉलिश कैसे करूँ। मैं गाते गाते, सीखते सीखते, सिखाते सिखाते और थोड़ा ज्ञान बटोरने की कोशिश करती हूँ। और ऐसा नहीं हो सकता है आपके साथ सिखाते वक्त कोई ऐसी आपके जीवन में सीखी हुई आपसे मुझे कुछ सीखने मिले चीज़, तो वो भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप सबसे सीखूं, क्योंकि आप जीवन में आप सब लोग एक्सपीरियंस में काफ़ी बड़े हैं। तो आपसे आशीर्वाद, कोऑपरेशन, सीख सब लेती हूँ। मेरे पास जूनियर्स से लेकर सीनियर 90+ एज तक के स्टूडेंट हैं। मैं 10+ से स्टूडेंट लेती हूँ, एज से 90+ तक। अभी इस बार हम और एक कंपटीशन अनाउंस कर रहे हैं, उसका ऑडिशन मेरे कुछ रिटर्न आने के बाद शुरू करेंगे। मैं 15-20 दिन की लीव पे हूँ जी। उसके बाद जब मैं आऊँगी तब एक ऑडिशन शुरू होगी, और उस ऑडिशन में हम 18+ से ऑडिशन ले रहे हैं। 18+ से हर 10 साल के गैप के हम कंपटीशन लेंगे, ऑडिशन लेंगे, राउंड 1, 2, 3, उसमें से जीतने वाला 1, 2, 1, 2, 1, 2, इन सबको लेके हम 1 सितंबर में प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम करेंगे। अभी जुलाई में हमारे मेंबर्स का एक प्रोग्राम होगा, रफ़ी नाइट। रफ़ी साहब, लता जी है, आशा जी, किशोर दा, ये भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, सबसे हम सीखते हैं। तो हम उनकी याद में एक शोज करते हैं। एक थी और रहेगी लता मंगेशकर, इस टाइटल में मैं सोलो गाती हूँ। एक शाम माँ के नाम, ये मेरी मम्मी के देहांत के बाद से मैंने शुरू किया प्रोग्राम है। 1991 से एक शाम माँ के नाम है, मेरी माँ की याद में गाती हूँ। गा मेरी मन गा एक टाइटल है जिसमें मेरे सारे मेंबर्स गाते हैं। रफ़ी नाइट में मेरे सारे मेंबर्स गाते हैं। और इस तरह अपनी म्यूजिक कंपनी अभी चलती जा रही है, और आप सबका प्यार सपोर्ट मिलते जा रहे हैं मुझे। साथियों, अब आपने डॉक्टर अपर्णा से बहुत सारी बातें जानी, और भी जानेंगे, क्योंकि वक्त का तकाजा है, इसीलिए हम इनको ज़्यादा नहीं कर सकते कि बोलने के लिए। इनके अपने प्रोग्राम भी अभी शुरू हो रहे हैं कुछ ही देर में। वो सिर्फ वेट कर रही थी कि हमसे बात करने के लिए। मैं तो ये कहूँगी कि हम सब शुक्रगुजार हैं डॉक्टर अपर्णा के, जिन्होंने न सिर्फ अपने संगीत को औरों को बांटना चाहा है, और इसके लिए जो उन्होंने क्लासेस खोले हैं, मैं हर संगीत प्रेमी से कहूँगी कि इस डॉक्टर अपर्णा के क्लास को ज़रूर आके ऐड करें, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। जितना सीखो, जितना रियाज करो, उतना ही कम होता है। और डॉक्टर अपर्णा के आप म्यूज़िक एकेडमी में अगर आप ज्वाइन होते हो तो याद रखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँचोगे, और पहुँचाने वाली होगी वही हमारी डॉक्टर अपर्णा जी, क्योंकि म्यूज़िक सम्राज्ञी वही तो है, गुरु वही तो है। हाँ, हो सकता है कि बहुतों की मिस्टेक होती है, कोई बात नहीं। हमें राह दिखाने वाली डॉक्टर अपर्णा का आज हम शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने काफ़ी वक्त हमें दिया है, और आगे भी हमें आशा है कि इसी तरह से अगर हम इनके पास आए तो बहुत सारी बातें जो रह गई है वो जानेंगे। अगले एपिसोड गीत संगीत में फिर और एक संगीतकार या गीतकार से मुलाकात होगी। तब तक के लिए चंदा वीरानी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।